तो दोस्तों अब हम लोग थर्ड लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। थर्ड लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर है ना, जिसे अभी हम लोग कह रहे हैं इनर लेयर या न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक या फिर फोटो सेंसरी ट्यूनिक। ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर है। पिगमेंटेड लेयर होता है ये। पिगमेंटेड लेयर यानी यहाँ पे आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर ठीक है, अब बताएंगे कैसे कैसे पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे कहते हैं सेंसरी लेयर, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है रॉड्स एंड दूसरे का नाम है कोन्स। ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो मतलब सनलाइट, रिसेप्टर यानी उनको पकड़ने वाले, पहचानने वाले, है ना। तो ये कैसे होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। तुम बोलोगे ठीक है सर, आगे आओ। रॉड्स के बारे में अगर बात करें, रॉड्स के बारे में अगर बात करें, है ना, मान लो ये एक सेल है जिसको हम लोग कह रहे हैं रॉड। मान लो ये एक सेल है जिसको हम लोग कह रहे हैं कोन। ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो रॉड और कोन को लेके घबराना मत। ये भी एक सेल है, नाम दे दिया गया है ना, नाम दे दिया गया। तो रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जानने से पहले मैं कुछ चीजें, ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। फोटो दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। ये वाला लेयर दिख रहा है? तुम बोलोगे जी। इसको कह रहे हैं कॉर्वाइड लेयर, दिखा? तुम बोलोगे हाँ सर दिखा। चलो नहीं दिखा तो और अच्छे से दिखाएंगे। ये है आंख। ये है स्क्लेरा। तुम बोलोगे हाँ। और कॉर्वाइड के नीचे क्या था दोस्त? तुम बोलोगे कॉर्वाइड के नीचे सर ये वाला पूरा का पूरा रेटिना ही तो था। चाहो तो आंख का फोटो अभी मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये क्या है? रेटिना ही तो है। क्या योगेश? हम्म। देखो भैया, आंख। एक चीज देख लो यहाँ पे, सबसे बाहर एस्क्लेरा, फिर क्या है? कोरोइड, फिर क्या है? रेटिना। इसी रेटिना के लेयर को मैंने इतना बड़ा दिखा दिया है। इसी रेटिना के लेयर को मैंने इतना वाइड कर दिया है, और कोरोइड और स्क्लेरा को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बोलो कोई दिक्कत है? ओमकार, नहीं। अगर तुम्हें इस बात से तकलीफ है तो बताओ फिर। नहीं सर, कुछ भी नहीं तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं है तुमको? नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। ये क्या ये मजाक है? ये देखो, तो रेटिना में कैसे कैसे मामला है, ध्यान से सुनते जाइए। और अरे यार, और यहाँ पे क्या है? विट्रस ह्यूमर। तुम बोलोगे हाँ, रेटिना के अंदर विट्रस था। ठीक है, दिखा? सभी लोगों को दिख रहा है क्या योगेश? ठीक। अब देखिए क्या है। विट्रस ह्यूमर के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, जिसे हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। क्या कहते हैं? गैंग्लियन। ये सेल को हम कहते हैं गैंग्लियन। बताओ सभी को दिख रहा है क्या? बोलो दोस्तों। तुम बोलोगे जी सर दिख रहा है। उसके बाद, उसके बाद हम देखते हैं बाइपोलर सेल्स। ये सेल्स दिख रहे हैं क्या दोस्तों? इसे कहते हैं बाइपोलर सेल। क्या कहते हैं? बाइपोलर सेल। तुम बोलोगे जी सर दिख रहा है। उस बाइपोलर सेल के बाद आओ, तो ये वाले सेल्स दोस्तों तुम्हें दिख रहा है क्या? ये वाले सेल्स, ये पूरा एक्चुअली यहां तक ले लो, ये वाले। तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। इसे हम लोग कहते हैं फोटो सेंसरी सेल। क्या कहते हैं? फोटो सेंसरी, सेंसरी सेल। इस फोटो सेंसरी सेल में दो आते हैं, एक रॉड और एक आता है कोन। बताओ, रेटिना में मैंने क्या क्या बात किया है? तुम बोलोगे सर रेटिना एक लेयर है पूरा, इसमें आपने तीन लेयर दिखा दिया, एक गैंग्लियन, एक बाइपोलर और दूसरा फोटोसेंसरी। भाई इसके अलावा मैंने कुछ दिखाया है क्या? बताओ तो जरा। दिखाया क्या? नहीं दिखाया। अब मुझे बताओ, इसको आउटर कहे, इसको मिडिल, या इसको इनर, या इसको आउटर, इसको मिडिल, इसको इनर? किसको मिडिल बोले? गैंग्लियन को, सॉरी किसको इनर बोले? गैंग्लियन को इनर बोले या फोटोसेंसरी को इनर बोले? इनर किसको बोले बताओ? अभी बताए थे ट्रिक। मधुरिमा बताओ, इनर किसको बोले? इनर लेयर गैंग्लियन को या फोटोसेंसरी को? जल्दी बोलो। अभी ट्रिक बताए थे भाई। गैंग्लियन, वेरी गुड। मैंने बताया था जो आंख के बीच में होगा। विट्रस ह्यूमर क्या है दोस्त? आंख के बीचों बीच है ना। ये आंख के बीचों बीच है, यानी क्या हो गया? ये इनर, ये इनर।
तो क्या हम इनर होगा वो। गैंग्लियन को इनर लेयर नहीं बोल सकते क्या? रेटिना का इनर लेयर। हम्म। क्या आर्यन? इनर लेयर ऑफ रेटिना। बाइपोलर को क्या कह सकते हैं? मिडिल लेयर ऑफ रेटिना, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट है। और फोटोसेंसरी को ओमकार हम नहीं बोल सकते क्या? आउटर लेयर ऑफ रेटिना। अरे बोलो यस भाई सर। बोलो। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसमें तुमको कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो मैं सर। बोल रहा हूं, इनर लेयर, ध्यान से सुनो, और मिडिल लेयर, इनको जोड़ने वाले, इनको आपस में कनेक्ट करने वाले कुछ सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। क्या कहते हैं? इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनते जाना। ये पूरा का पूरा डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा मामला यहीं से समझ में आएगा कि आंख काम कैसे करता है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, मैं फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इनर लेयर और मिडिल लेयर को कनेक्ट करता है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। बताइए कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसी प्लेक्सीफॉर्म लेयर में एमेक्राइन सेल भी आता है, जो क्या करता है? एमेक्राइन सेल जोड़ता है गैंग्लियन बाइपोलर को। इतना डिटेल में अपने को नहीं उतरना। ठीक है। दूसरी बात है ना, इसी एमेक्राइन सेल, यही एमेक्राइन किस किस को जोड़ता है? बाइपोलर को और गैंग्लियन। यानी ये जो लेयर है ना, प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इसमें कौन सा सेल बैठे हैं? एमेक्राइन सेल बैठे हैं। ये सेल क्या करता है? इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम। बट ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सब। ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल लेयर और आउटर लेयर। इनको आपस में कौन जोड़ता है? आउटर प्लेक्सीफॉर्म। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में कौन से सेल होते हैं? यहाँ पे होते हैं कुछ बल्ब्स, है ना, कुछ बल्ब सेल्स। तो ये आपस में इन दोनों को जोड़ता है। तुम बोलोगे ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, मैं इस लाइन को थोड़ा हटाना चाहूंगा। इसके अलावा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुमको ऑप्टिक नर्व फाइबर्स देखने को मिलेगा। ये वाला यहाँ पे लाइनिंग देखो, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से वो जो तार सब निकला है, यही तार सब यहीं से जा रहा है कहाँ? ब्रेन के पास। भाई यहीं से तो जा रहा है ना ब्रेन के पास। तुम बोलोगे हाँ। ये फोटो को एक बार अभी देख लो, 50 सेकंड है तुम्हारे पास। मैं सीधा व्हाइट स्लाइड पे चलूंगा और मैं बताऊंगा कि मामला हो क्या रहा है। देख लो अच्छे से। जब हो जाए तो हैंड्स अप या थम्स अप करके साइन बता देना, मैं तुरंत हटाऊं। देख लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो। कोई दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि अब समझने का बारी है। हो जाए तो थम्स अप करना या हैंड्स अप कर देना कि हो गया। डाउट हो तो पूछ लेना। लो 50 सेकंड ले लो, देख लो अच्छे से देख लो। सब कुछ देखना है। ऑप्टिक नर्व भी देख लो, किसके पास है ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व गैंग्लियन सेल के पास है। किसके पास है दोस्तों? गैंग्लियन के सेल के पास है ना? रॉड एंड कोन दोनों ही आउटर लेयर है। यस यस। रॉड एंड कोन जो है ना, मधुरिमा, ये फोटो सेंसरी सेल ही तो है। फोटो सेंसरी सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन। ये दोनों आउटर लेयर है, देख रहे हो? एक ये वाला गोल का बक्सा, एक ये वाला गोला बक्सा, एक ये गोला बक्सा। और ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, जो ब्रेन के पास लेके जाता है इंफॉर्मेशन, ये किसके पास है? गैंग्लियन के पास। ये भी याद रखना है। और गैंग्लियन मैंने योगेश बताया था किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, है ना? आउटसाइड ऑफ सीएनएस, है ना, जो पीएनएस में होता है, न्यूक्लियाई का कलेक्शन, सॉरी मतलब साइटोन का कलेक्शन, उसके लिए गैंग्लियन वर्ड यूज करते हैं, है ना? साइटोन सेल अच्छा। बॉडी। ठीक है, हो गया। देख लिए फोटो, मन में बैठ गया फोटो। फोटो मन में बैठ गया तो पूछो, फिर मतलब बता दो हमको, फिर आगे चलेंगे, है ना? हाँ सर। हो गया। ओमकार का हो गया, योगेश हो गया, देख लिए फोटो सब कुछ? हो गया। हाँ हो गया, चलो। चलो भैया हाँ हो सर। गया। आर्यन देख लिए? कर लिया आत्मा तृप्त? हाँ आओ। सर। ओके, आगे आओ। अब मैं ये सब कुछ मिटा रहा हूँ। भुला देना मुझे। कर दिया उसको अलविदा सर। किसको?
आपने बीच गाना में भी गाया और वो उसको भी अलविदा किया ना, जो लिखा था हाँ, वो। हाँ ये तो है, ये तो सही बात। देखो आंखों में रोशनी इधर से ही आएगा, तुम बोलोगे हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? है ओमकार, दिक्कत है? नहीं। तो बोलेगा कौन? ये ग्रीन कलर का मैंने क्या दिखा मैं। दिया भाई? कौन मर रहा है? मेरी दीदी। एक मिनट। हेलो। नहीं। क्यों? अ, ठीक है। रेटिना, ये ग्रीन कलर क्या है दोस्त? ये है रेटिना, ये क्या है? रेटिना। ठीक है। हाँ रेटिना यहाँ पे बहुत पतला होगा, जिसको मैं पतले ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, है ना? ऐसे। देखा, ये बहुत ही पतला हो गया यहाँ पे। ठीक। ये ग्रीन कलर का लेयर है रेटिना। तो मुझे बताना ध्यान से सोच के, जब रोशनी आया, तुम बोलोगे हाँ सर आया, बहुत अच्छी बात आया। अब जब ये रोशनी यहाँ से, लाल कलर का रोशनी या येलो ले लेते हैं, चलो। ये रोशनी यहाँ से आता गया आता गया आता गया, तो ये रेटिना के सबसे पहले कौन से लेयर को टच करेगा? इनर को, आउटर को, किसको करेगा बताओ? मिडिल को तो कर ही नहीं सकता, पहले इनर या आउटर ही डिसाइड करो। बोलो तो, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट आदमी है। आउटर। वेरी बैड मधुरिमा, वेरी वेरी बैड। इनर को करेगा ना? इनर को करेगा सर। मधुरिमा, ये इनर साइड है, मैंने बताया था आंख के पास जो होता है वो इनर होता है, और आंख के बाहर के तरफ होता है आउटर। ये पूरा आउटर लेयर है, ये पूरा आउटर है। आंख के सेंटर में होता है इनर, ये पूरा आउटर है, ब्लैक बाहर वाला। तो पहले पहले ये इस लेयर को टच करेगा, ये वाला लेयर जो डॉट 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 मैंने दिखाया अभी, तो इसको टच करेगा। ये इनर लेयर है, और ये डॉट 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 क्या हो गया? आउटर लेयर। और बीच में है, तो पहले ये इनर को टच करेगा, और इनर लेयर पे कौन सा था सेल? गैंग्लियन। कौन सा था? गैंग्लियन था कि नहीं था बेटा? गैंग्लियन। तो मैं अब दिखाने वाला हूं कि लाइट का आखिर पाथवे कैसा होने वाला, रोशनी किधर से कैसे जाएगा। देख लो मधुरिमा, गॉट इट या नहीं गॉट इट? क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो डर से। तो मैं क्या लिखने वाला था, आवाज कर लाइट। गई सर वो। हाँ ठीक है। इधर देखो, तो सबसे पहले लाइट आएगा इनर में। इनर से कहाँ जाएगा ओमकार? इनर से मिड मिडल मिडिल, और वेरी गुड। आउटर। उसके बाद आउटर लेयर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इनर लेयर में कौन सा था ओमकार? तुम बोलोगे सर गैंग्लियन था। और कौन गैंग्लियन। सा? मिडिल में बाइपोलर न्यूरॉन था, है ना? हम्म। बाइपोलर सेल बोलो या बाइपोलर न्यूरॉन बोलो, बात बराबर है। चाहो तो न्यूरॉन वाला हाँ टॉपिक सर। पढ़ लेना इसी में, ब्रेन वाले में। उसमें पता चलेगा आंखों में होता है बाइपोलर न्यूरॉन, यही है बाइपोलर। हम्म। उसके बाद यहाँ पे कौन से थे? फोटोसेंसरी सेल, रॉड्स एंड कोन था ना? हम्म। फोटोसेंसरी सेल। ठीक है, होता क्या है ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। आंखों में रोशनी आया 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 आया, ऐसे आया, और सबसे पहले गया इनर। इनर को पार करते हुए पहुंच गया मिडिल। मिडिल को पार करते हुए कहाँ पहुंच गया? आउटर में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है। अब जैसे ही ये आउटर लेयर यानी फोटो सेंसरी सेल के पास पहुंचा, कि वैसे ही ये क्या कर देता है यहाँ पे? डीपोलराइजेशन, है ना? यानी इंपल्स जनरेट कर देता है, डीपोलराइजेशन। क्यों? यहां तुम बोलोगे सर ये तो इसको भी पास हुआ है, ये तो इसको भी पास हुआ, फिर इन दोनों में क्यों नहीं स्टार्ट किया ये डीपोलराइजेशन? किसी के मन में ये सवाल है? हम्म। हाँ। तो उस सवाल का जवाब हम देंगे ना, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक जवाब दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कान से खुशबू लेते हो क्या? और नहीं तो क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें स्मेल को तुम सेंस बोलोगे सर करने उसमें की। खुशबू वाले रिसेप्टर्स जो है ना वो है ही नहीं, हाँ। उसमें खुशबू वाले रिसेप्टर्स नहीं है। हम बोलेंगे स्किन से लेते हो क्या? तुम बोलोगे स्किन वाले रिसेप्टर है नहीं। तो चंपू वैसे ही यहाँ पे लाइट के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है। समझ में आया? ये लाइट को नहीं पहचानता। अब बोलो, हम्म। लाइट को सिर्फ कौन पहचानता है? फोटोसेंसरी सेल। आउटर। इसीलिए लाइट इधर से होकर आ गया, लाइट इधर से होकर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो। लाइट हमारे स्किन पे भी पड़ता है ना, कोई कुछ होता है? कुछ नहीं, पड़ा पड़ा, है ना?
तो लाइट वैसे ही गैंग्लियन पे पड़ा, बाइपोलर पे पड़ा, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नहीं फर्क पड़ता। पड़ गया किसको? इसको फर्क पड़ गया, क्योंकि जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगा सोडियम चैनल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। याद है मैंने बताया था योगेश, मैकेनिकल स्टिमुलस या किसी तरह का स्टिमुलस, है ना? हाँ सर। तो जैसे ही लाइट इसको पड़ा कि ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट किया। अब डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ यानी यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो गया है, इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ। और वो इंफॉर्मेशन देखो कैसे जाएगा। वो इंफॉर्मेशन आउटर से सीधा कूदते हुए पहुंचेगा मिडिल के पास, फिर मिडिल से जाएगा इनर के पास। और अभी अभी मैंने बताया था कि गैंग्लियन के पास क्या होता है? ऑप्टिक नर्व उसके आसपास होता है ना, अभी दिखाए थे ना फोटो, अरे दिखाए थे ना हम्म। फोटो में। ये हाँ ऑप्टिक सर। नर्व यहां से इंपल्स को कैरी करके कहा ले जाएगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और फिर देख के बोला जाएगा अरे यार ये तो लंगूर है ना? क्यों? अरे यही तो करते हैं ना, हम्म। यही करते हैं। इजी था, कितने लोगों को नहीं समझ आया कि भाई बंदे ने किया क्या है। मधुरिमा आवाज तो नहीं कर गई है, समझ आया क्या? आर्यन, आर यू गेटिंग इट? हम्म, हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत लगा दिया ना, बस बस जय जय है उसमें। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइट आया सबसे पहले गैंग्लियन में, गैंग्लियन से बाइपोलर में, बाइपोलर से फोटोसेंसरी। तो ये दोनों तो लाइट को नहीं पहचान पाया, लेकिन फोटोसेंसरी में पहुंचा कि फोटोसेंसरी का सोडियम चैनल खुला, सोडियम झटपट झटपट अंदर आना स्टार्ट हुआ, जिससे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिक कहा? फोटोसेंसरी से गया बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियन, और गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास लेके चला गया। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या सर? तो देखो मैं अभी दिखाता हूँ फोटो। देखो तो ऑप्टिक नर्व किसके पास है? यहाँ देखो ऑप्टिक नर्व किसके पास है? गैंग्लियन के पास ही था। यहाँ देखो ऐसे ऐसे तार निकल रहा है यहाँ, देखो ऐसे तार निकल रहा है ऑप्टिक नर्व, देखो निकला। बोलोगे हाँ सर यहाँ तो निकल रहा है। बाइपोलर सेल या फिर बाइपोलर न्यूरॉन, जो भी कहना है कह दो। ये बाइपोलर न्यूरॉन मतलब जिसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइट्स होता है, ठीक है? मैंने बताया था कि आंखों में पाया जाता है ना? बताइए कोई हम्म। दिक्कत? तो वही मैं बोल रहा हूँ नहीं। कि रोशनी इधर से आया, लाइट इधर से आया, लेकिन जैसे ही इस पे पड़ा रॉड्स एंड कोन पे, कि बस यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ, ये वापस गया यहाँ, ये यहाँ पे, और यहाँ से सीधा ब्रेन के पास। ठीक है योगेश, कोई दिक्कत वाली बात इससे ज्यादा नहीं है ना? नहीं है। कोई नहीं। तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रिक इंपल्स का पाथवे पूछ लूं, तो तुम कहानी कहां से स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक का? गैंग्लियन से या रॉड एंड कोन से? कहां से स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक का? इलेक्ट्रिक तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक जहां से जनरेट हुआ है तो वहीं से बात करेंगे, और कहां से करेंगे? और जनरेट तो हम्म। यहीं से हुआ। भाई जनरेट तो यहीं से हुआ ना। ये हाँ तो नहीं सर। किया था ना। क्या गैंग्लियन किया था? नहीं किया था। क्या बाइपोलर किया था? नहीं नहीं किया था। सेंसरी सेल्स ही जनरेट करते हैं, तो ये जनरेट किया, इसको दिया, ये इसको दिया, वो उसको दिया, उसको दिया, करके ब्रेन के पास में। ठीक, ठीक है। और जाता कहाँ है हाँ ब्रेन में भी? सर। ऑक्सीपिटल लोब में। कहा जाता? ऑक्सीपिटल फोटोसेंसरी, यस। मृणाली मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। और क्या नाम है इसका? मधुरिमा, मॉन्डल, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों आदमी हाँ हाँ ना ना, हम लिखे जा रहे हैं। आओ, रॉड्स एंड कोन्स के बारे में पहले कुछ मैं अपने स्तर से कुछ बातें बता दूं, क्योंकि बच्चे रॉड्स एंड कोन्स के बारे में डर रहे हैं कि अरे दादा ये क्या है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम डर जाओ, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। घर गया। नहीं, ये मर देखो, गया सर। चलो ठीक है मर गया। एक होता है रॉड्स, दूसरे होते हैं कोन्स। ध्यान से सुनना। तो रॉड्स एंड कोन्स एक सेल है, नॉर्मल सेल है, कोशिका, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, सेल है, सेल के नाम से तो नहीं ना डरते हो? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सेल है, नॉर्मल सेल है, जैसे सेल होता है वैसे ही है। हाँ बस
क्या है, इनके पास एक ऐसा टैलेंट है कि ये रोशनी को पहचानते हैं, ये रोशनी को पहचानते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। अगर मैं बात करूं इसके नंबर का, तो क्या नंबर याद रखना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। ये लगभग 100 से 120 मिलियंस होते हैं, है ना, मिलियंस। तुम बोलोगे अरे यार बहुत ज्यादा होता है, हाँ। और अगर मैं इसका बात करूं नंबर्स का, तो ये बहुत कम होते हैं इसके कंपैरिजन में, लगभग 6 मिलियन, लगभग 6 मिलियन। ठीक है, ये सेल्स। अब ये जो सेल है रॉड, जो एक सेल है, ये कब एक्टिव रहता है? तो ये एक्टिव रहता है डार्कनेस में या डीम लाइट में। कब रहता है? डीम लाइट। ठीक है, डीम लाइट जब होता है तब ये एक्टिव रहता है। और इसका अगर मैं बात करूं, ये कब एक्टिव रहता है? तो ये एक्टिव रहता है ब्राइट लाइट में। कब रहता है? ब्राइट लाइट, यानी दिन के समय, ऐसा कह सकते हो। ये होता है रात के समय में, रॉड्स रात के समय में होता है। मैं लिख दूं रात, रात। और इसको मैं क्या लिख दूं? दिन। ठीक है, तो ऐसे ही एक्टिव रहते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम रात में निकलते हो मून लाइट में, क्या मैं बोल रहा हूं? मून लाइट, मैं यहां लिख दूं। जब आप जंगल की तरफ निकलते हो लोटा लेके, ओमकार, रात में, है ना, मून लाइट में, नहीं, तो मैं सब नहीं कुछ जाता। ठीक है, तो तुम मत जाओ। लेकिन ह्यूमन बींग्स तो जाते हैं ना जंगल पानी के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो हम्म। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। सब कुछ क्या दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड तो व्हाइट। जो भी चीजें आपको रात में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉर्च जला दो और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखे, वो नहीं। मून लाइट यानी नेचर का जो नॉर्मल लाइट होता है ना रात के समय में, उस वक्त जो आपको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, दिख रहा है ना, वो दिखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वाले सेल। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि रात में ये वाले काम ही नहीं करते, ये काम ही नहीं करते, सिर्फ ये काम कर रहा होता है। और दिन में ये वाला काम नहीं करता। रात वाला रात में काम करता है, दिन वाला दिन में काम, यानी अंधेरे में काम करता है रात वाला, और उजाला में काम करता है दिन वाला। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? इस तरह के विजन को नहीं। जो हम लोगों को टैलेंट देता है कि भैया तू रात में भी देख ले, इस तरह के विजन को हम लोग कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। कैसा विजन कहते हैं? स्कोटॉपिक। याद रखना पड़ेगा, है ना, ये सब चीजें जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमें दिन के समय में देखने के लिए अलाउ करता है, इसे कहते हैं फोटिक विजन। फोटिक या फोटोपिक, देख लेना एक बार, शायद फोटोपिक है ये, है ना, फोटोपिक विजन। स्कोटोपिक और फोटोपिक, है ना, फोटोपिक विजन। बताओ कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताना, नहीं। सोच के देखते हैं कॉमन सेंस किसका ज्यादा है। सेंसिटिविटी लाइट के प्रति किसका ज्यादा होगा? सोच के बताओ तो। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट, कौन ज्यादा है सेंसिटिव लाइट के लिए? रोड्स। कोन्स या रॉड्स? सोच के बताओ। रॉड्स। रॉड्स। रॉड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। नहीं मधुरिमा, कोन्स नहीं, रॉड्स। ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सॉरी, रॉड्स क्यों लिख दिया, सेंसिटिव में लिखेंगे मोर, है ना, मोर सेंसिटिव। ये होते हैं लेस सेंसिटिव। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनो, क्योंकि रात है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा भी लाइट अगर इस सेल पे पड़ा ना, बहुत कम बहुत कम, तो भी ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर देता है। और इसको तो लाइट मिलता है तब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। समझ में आया? यानी इसको हम्म। बहुत कम लाइट मिलेगा, रॉड्स को बहुत कम इलेक्ट्रिक लाइट मिलेगा, तो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर देता है। और जबकि इसको तो भैया प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब मैं बोल रहा हूँ हाँ सर। रिजोल्यूशन, कौन अच्छे से हमको दिखा सकता है चीजें? रिजोल्यूशन किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका या इसका? जल्दी बताओ। इसको रिजोल्यूशन को रॉड्स। एनसीईआरटी विजुअल एक्विटी भी कहता है। इसको क्या कहता है? विजुअल एक्विटी, याद रखना। तो कोन्स का होगा। मधुरिमा इज राइट, तुम गलत हो। भाई रात में तुमको कैसे अच्छे से दिखता? उल्लू हो क्या तुम, हैं? रात में कैसे दिख जाएगा अच्छे नहीं। से? तो भैया विजुअल एक्विटी इसका बहुत ज्यादा होता है। किसका होता है? मोर। विजुअल एक्विटी दिन वाले का होता है बहुत ज्यादा, और इसका होता है कम, हम्म। लेस। बताओ, इस रॉड और कोन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और अब मैं बता दूं, नहीं। ये रॉड्स एंड कोन्स पाए कहां पे जाते हैं? तो आउटर लेयर ऑफ रेटिना, अभी देखे थे ना आउटर लेयर। अरे हम्म। अभी तो देखे थे आउटर लेयर रेटिना का। हाँ सर। किस किस को फिर से देखना है? ये रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। किस किस को देखना है? जल्दी हैंड रेज करो, फिर से मैं दिखा दूंगा। ये रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बोलो।
आर्यन को देखना है, ठीक है, आओ देखो आर्यन जल्दी को। से। हाँ आओ देखो देखो, ये जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो आर्यन, रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारा है आंख, आंख का ये वाला इलाका, ये है विट्रस ह्यूमर, दिखा? तुम बोलोगे ठीक है सर। ये इनर लेयर है, तुम बोलोगे ठीक। ये है आउटर लेयर, तुम बोलोगे चकाचक। ये स्क्लेरा है, ये कॉर्वाइड है। और ये जो पूरा लेयर है ना आर्यन, इसे हम लोग कहते हैं रेटिना। थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया। इस रेटिना में आउटर साइड, इस साइड देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाले। तुम बोलोगे हाँ सर, दिखा दिखा दिखा, इसे कहते हैं हम लोग रॉड्स। और यहाँ कुछ दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कोन्स। ठीक है, ठीक है, दिखा? ये है। तो ये रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड में। ये रेटिना में होते हैं आउटर साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है आर्यन? अब बोलो चकाचक। ठीक है, हाँ ओके सर। ग्रेट। चलिए आइए देखें क्या सर इसमें लिखा है हमें। रॉड्स आर लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सेल्स। याद रख लेना, लंबे होते हैं, थिन होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेल का। और इनका 1200 लाख, मैंने बताया ना 120 मिलियन, तो 1200 लाख है ना। रॉड्स डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। दीज आर मोर सेंसिटिव देन कोन्स। मैंने बताया था ना, रॉड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कोन्स के कंपैरिजन में। अच्छा, अभी ये मैं बताता हूँ, रॉड्स और कोन्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, चलो पहले मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद सब हो जाएगा। तुम लोग अपना पढ़ते रहना। तुम बोलोगे सर रॉड्स अगर रात में देख रहा है तो जरूर इसमें कुछ रहस्य की बात है ना? क्या कहते हो ओमकार? हाँ। क्या हाँ? क्या रहस्य की बात होगी भाई? आप बताओगे ना? देख लो, तुम जानना चाहते हो? यस। तो पिगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड पिगमेंट्स ऑफ कोन्स, ठीक है, मैं इसका बात कर रहा हूं। तो रॉड में पिगमेंट मतलब क्या होता है? वही जो कलर्स होता है। रॉड में कौन सा कलर प्रेजेंट होता है? तो उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम होता है दोस्त? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट। ये रोडोप्सिन पिगमेंट दिखने में पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है फ्रेंड्स? ये होता है पर्पल कलर का। इसीलिए इसे विजुअल पर्पल भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विजुअल पर्पल। क्योंकि जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना इसके पिगमेंट को, तो ये रोडोप्सिन पिगमेंट तुमको पर्पल कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, तुम बोलोगे बहुत अच्छी हम्म। बात। अभी इस स्लाइड पे मैं जो भी लिख रहा हूं उस चीज को आपको नोट करना है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कोन्स में किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है एक पिगमेंट जिसका नाम है आयोडोप्सिन। क्या नाम है? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन पिगमेंट कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है ओमकार? वायलेट। वायलेट। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, वायलेट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विजुअल वायलेट। दिखने में कैसा होता है? वायलेट कलर का, इसीलिए इसके इसे क्या कहते हैं? विजुअल वायलेट। बताओ विजुअल कोई दिक्कत? वायलेट। हाँ, विजुअल नहीं, विजुअल वायलेट। ठीक है, विजुअली को कहा सर, विजुअल ओके, नहीं। ठीक है। अब रोडोप्सिन किस किस चीज का बना हुआ है ये देख लो। ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है ना, ये रोडोप्सिन पिगमेंट दो प्रोटीन से मिलकर बना है। कितने प्रोटीन से मिलकर बना है दोस्त? दो। ये दो प्रोटीन से मिलकर बना है। एक प्रोटीन का नाम होता है दोस्त ऑप्सिन प्रोटीन। क्या नाम है? ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, एक है ऑप्सिन प्रोटीन जो हमारे बॉडी में ही बनता है, और दूसरा होता है रेटिनल। क्या मैंने बोला है? रेटिनल। रेटिनल। स्पेलिंग का ध्यान देना, रेटिनल है, रेटिनॉल नहीं। ठीक है, रेटिनल होता क्या है? तो ये होता है एल्डिहाइड फॉर्म। किसका? ये होता है एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। ये पूरा लिखना है, जो स्लाइड पे लिखा जा रहा है सब कुछ लिखना है। रेटिनॉल, यहाँ पे स्पेलिंग देखो, यहाँ पे स्पेलिंग देखो। ये है एल्डिहाइड फॉर्म रेटिनॉल। रेटिनॉल का असली नाम क्या होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। हम्म। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। इसीलिए जो लोग रात में ठीक से देख नहीं पाते, ध्यान से सुनना, उन्हें कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है उस बीमारी का नाम? नाइट नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, है ना? उस बीमारी को हम लोग कहते हैं दोस्त नाइट ब्लाइंडनेस।
ये नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, कि सूर्य दादा गए, सूरज दादा, और उनका भी बत्ती गुल हो गया, रात में दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखता भैया, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रोडोप्सिन का कमी है रॉड्स में। रॉड्स में किसका कमी है? इस पिगमेंट का कमी है, ठीक है। और ये पिगमेंट किसकी वजह से बनता है? ऑप्सिन प्लस, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। तो ऑप्सिन तो बॉडी में है ही, प्रॉब्लम किसका हो जाता है? रेटिनल का। तो जब हम कैरेट खाते हैं, है ना, या कोई ऐसा चीज खाते हैं जिससे विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, तो हमारा बॉडी रेटिनॉल को रेटिनल में चेंज कर देता है, जिससे रोडोप्सिन बनने लगता है, और आंख में, रॉड्स में रोडोप्सिन का कमी दूर हो जाता है, और हमें रात में भी दिखने लगता है। समझ में आया? हम्म। बोलो। हाँ सर। तो याद रखना, रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, यही लाइट को पकड़ता है रात में, और इस पिगमेंट को बनाने के लिए ये प्रोटीन और ये, इनका जरूरी होता है। और रेटिनल क्या है? रेटिनल है एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। ठीक है, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब बात करते हैं आयोडोप्सिन का। आयोडोप्सिन किस किस चीज से बनता है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। आइए, आयोडोप्सिन बनता है दो अलग अलग तरह के प्रोटीन से। एक होता है ऑप्सिन, क्या है? ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा होता है रेटिनल, क्या होता है? रेटिनल। ये रेटिनल भी क्या है? ये रेटिनल भी रेटिनॉल से ही बनता है, यही है, यही वाला है, यही वाला है, ठीक है। तुम बोलोगे ओके, लेकिन यहाँ जो ऑप्सिन है ना, ये ऑप्सिन तीन अलग अलग तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्त? दोस्तों ये कितने तरह के होते हैं? तीन अलग अलग तरह के होते हैं। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ये तीन अलग अलग तरह के हैं। मैं लिख देता हूँ, 3 ऑप्सिन प्रोटीन। कितने होते हैं? 3 ऑप्सिन। एक का नाम है पहले इरिथ्रोप्सिन। क्या नाम है पहला? इरिथ्रोप्सिन। ये सब लिखते जाना, एकदम लिखते जाना। दूसरा का नाम होता है क्लोरोप्सिन, है ना। दूसरा का क्या नाम होता है? क्लोरोप्सिन, क्योंकि ये सब दिया नहीं है। और उसके बाद चौथा का होता है, सॉरी चौथा कहते हैं, तीसरा का होता है साइनोप्सिन। क्या नाम होता है? साइनोप्सिन। तो साइनोप्सिन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है दोस्त? ब्लू कलर का। ब्लू कलर क्लोरोप्सिन का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इरिथ्रोप्सिन किस कलर का होता है? रेड कलर का। देख रहे हो? बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत नहीं है? सर, नहीं सर, ठीक नहीं। है, मैं तुम्हें बता दूं, इरिथ्रोप्सिन अगर हमारे बॉडी में बनते रहे, तो इसके लिए तुम्हारे डाइट में, तुम्हारे खाने पीने में क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। आयरन कौन देता है? केला, है ना, बनाना। आयरन होना चाहिए भैया। आयरन नहीं तो इरिथ्रोप्सिन का कमी हो जाएगा, फिर देखने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्सिन कहाँ से मिलता है दोस्त? ग्रीन कलर, ये मिलता है मैग्नीशियम से। ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना। खाने में, खाने में मैग्नीशियम हमारे पास खूब मिलता है, तो उसका चिंता मत करो, खूब मिलता है ना। साग सब्जियां, दूध दूध खाते हो तो मिलता रहता है मैग्नीशियम। इसके अलावा साइनोप्सिन किससे मिलता है? कॉपर से। किससे मिलता है? कॉपर से। कॉपर से हम साइनोप्सिन बनाते हैं। कॉपर अगर हमारे बॉडी में आ गया, मैंने क्या बोला है कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन ये प्रोटीन इस कलर में बनाने के लिए आयरन चाहिए, इस कलर में बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, इस कलर में बनाने के लिए कॉपर चाहिए। अब यही 3 कलर से हम पूरे दुनिया को रंग बिरंगा देखते हैं, बस इसी 3 कलर के कॉम्बिनेशन से। समझ में आया? इसी को कहते हैं ट्रू कलर्स, है ना। असली नेचुरल कलर यही होते हैं, यही 3। इसी 3 के कॉम्बिनेशन से दुनिया का लाखों करोड़ों कलर्स हम बना लेते हैं आंखों से ही। भाई तुम देखते हो ना, दिन में जाते हो, है ना, जाते हो हाँ कि नहीं सर। घूमने मार्केट में? तो दिन में जाते हो तो हमारा कोन्स एक्टिव रहता है, कोन में भी ये प्रोटीन। और ये तीनों कलर्स मिलके अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग दिखाता है तुमको चीज। कभी पिंक, कभी येलो, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी मैजेंटा, है ना, अलग अलग कलर्स, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, सब ब्लैक। दिखाता है। ठीक है, सब दिखाता है, सब दिखाता है। ब्लैक हम्म। के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गया ना, ड्रॉड्स, है ना। व्हाइट के लिए ये हो गया हम्म। कोन्स। तो समझ में आया? ये 3 कलर्स है, इसी 3 कलर की मदद से हम सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ। ये कब एक्टिव होते हैं? तो ये एक्टिव होते ओनली एंड ओनली दिन के समय। ये हम्म। रात में एक्टिव नहीं होते कोन्स, है ना। कोन्स तो रात में एक्टिव ही नहीं होता, तो कहां से, ये कहां से एक्टिव होगा? एक्टिव ओनली इन ड्यू, ओनली ड्यूरिंग सनलाइट। ऑल एक्टिवेट इन सनलाइट, ऑल एक्टिवेट इन सनलाइट। तुम बोलोगे सर घर में ट्यूब लाइट जलाते हैं तो
तो भी एक्टिव रहेगा, तो भी एक्टिव सर रहेगा। हाँ जिसे बोलो। कलर ब्लाइंडनेस रहता है उसमें कौन से कलर हाँ नहीं रहते? उसमें उनमें पीले। मान लो किसी में इसका कमी हो गया, रेड का, तो वो हो जाएगा रेड कलर का कलर ब्लाइंड। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेड कलर का आदमी, कोई आदमी रेड कलर का शर्ट पहन के आएगा। मान लो कि किसी आदमी को रेड कलर का कलर ब्लाइंड है, वो रेड कलर का क्या है, कलर ब्लाइंड। ये पहले बताओ, हटा दे पूरा, जल्दी बोलो, हटा दे। हाँ ठीक है, हटा देते हैं। मान लो रामू जी रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड है। रामू जी किस कलर के लिए कलर ब्लाइंड है, रेड। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसके सामने रेड कलर का शर्ट पहन के जाऊंगा, तो क्या वो मुझे पहचानेगा ब्लैक एंड व्हाइट में? रेड कलर का कलर ब्लाइंड आदमी रेड कलर के शर्ट को किस कलर में देखेगा, बताओ, जल्दी ब्लैक एंड बताओ, व्हाइट दो में। मिनट है। तुम ब्लैक एंड व्हाइट बोले, मधुरिमा, मृणाली, आर्यन, बताओ। रेड कलर का अगर मान लो कोई कलर ब्लाइंड है, सर तो उसको, ग्रीन या ब्लू में देखेगा वो। तो उसको अगर मैं रेड कलर का शर्ट पहन के जाता हूं तो कैसा दिखेगा? मृणाली, आर्यन, मधुरिमा, बताओ, किस कलर का दिखेगा, ब्लू या ग्रीन? कौन सा कलर दिखेगा, जल्दी बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ तो बोलो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास। बोल दो नहीं पता सर। ब्लैक और व्हाइट। देखो, ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं ही व्हाइट में, ठीक है, मान लो अगर मैं ही रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड हूँ, ठीक है, और ओमकार मेरे सामने रेड कलर का शर्ट पहन के आ गया, तो ये रेड कलर का शर्ट मुझे रेड कलर में ही दिखेगा। समझ में आया? समझ में आया, रेड कलर का रेड कलर में ही दिखेगा, मूर्ख बालकों। हाँ। ठीक है, क्यों ब्लैक एंड सर? व्हाइट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का ये अर्थ नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, है ना। हम्म, हम्म, ये क्या मजाक है सर? अरे ध्यान से देखते जाओ। अरे टाइम कम है, जल्दी 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 जल्दी। रुको, नेक्स्ट नेक्स्ट में आओ, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, आओ नेक्स्ट वाले में बताऊंगा।